हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नॉट जस्ट ऑरेंजेस, जो कि लिखी है इसाई टोबोल्स्की ने, जो कि एक रशियन स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे। मैंने पूरी स्टोरी को ट्रांसलेट किया है, ये समरी नहीं है तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। लेट्स स्टार्ट। एक सिटी में, जिस सिटी का नाम मेंशन नहीं है, एक 5 साल की बच्ची सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी। उनका और कोई भी नहीं था, उनकी फैमिली में और कोई नहीं था। उनकी लाइफ में थोड़ी मुश्किलें भी थी, क्योंकि जो माँ थी वो हॉस्पिटल में 4 वुमन का काम करती थी, मतलब स्वीपर का। तो उनकी इनकम बहुत कम थी, उन्हें हर एक कोपेक सेव करना पड़ता था। जो उनकी करेंसी थी रशिया की, वो उन्हें एक एक पैसा, जैसे हम बोलते हैं वैसे, वो जोड़ना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को कोई कमी नहीं होने देती थी। उनकी बेटी जो थी वो हमेशा अच्छे से वेल फेड होती थी, वेल ड्रेस्ड होती थी, जूते पहने होते थे उसने। उसको वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। और उसकी माँ जो थी वो हमेशा अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ ज़रूर लाती थी, कभी कैंडीज़, कभी एप्पल्स। ये सब जो वहाँ पेशेंट्स होते थे वो उस 4 वुमन के लिए छोड़कर जाते थे, स्पेशली जब वो डिस्चार्ज हो रहे होते थे। तो वो इतने खुश हो रहे होते थे कि वो खुशी में उनको अपना बचा हुआ सामान दे देते थे। कुछ लोग तो ऑरेंजेस भी दे देते थे। अब ऑरेंजेस उस कंट्री में और उस टाइम पीरियड पे जब ये लिखी गई है स्टोरी, बहुत ही रेयर फ्रूट था, बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट था, एक लग्जरी था जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो कभी कभार उन्हें ऑरेंजेस भी मिल जाते थे, पर ऑरेंजेस देने वाले लोग कम ही थे। मगर इस सब के बावजूद भी माँ बेटी खुश थे, चाहे उन्हें ऑरेंजेस कभी कभार ही मिलते थे। पर अब उस बच्ची को एक ब्लू बॉल पसंद आ गई थी, जो उसकी माँ ने और उसने एक टॉय शॉप में देखी थी। अब उसे लगा कि वो बॉल उसे मिल जाए तो उसकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी। जैसे हम जब 5-6 साल के थे, हमें लगता था कि हमें एक टॉय मिल जाए तो बस हमारी लाइफ तो सेटल हो जाएगी। वैसे ही उस बच्ची को लगा कि ये ब्लू बॉल मुझे मिल जाए तो सब परफेक्ट हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद बच्ची की माँ ने पैसे जोड़ के उसे वो ब्लू बॉल दिला दी। बच्ची बहुत खुश हुई। तो जब बॉल बाउंस करती थी, मतलब जब बॉल उछलती थी, तो बच्ची भी बाउंस करती थी बॉल को देख के, और बच्ची को खुश देखकर उसकी माँ भी बाउंस करती थी। मगर ये खुशी जो थी वो कुछ पल ही टिकी। एक दिन जब बच्ची कोर्टयार्ड में खेल रही थी, मतलब अपने आंगन में, तो बॉल इतनी जोर से बाउंस हो गई कि पड़ोसियों के घर में जाके उनकी विंडोज पे जो एक वास पड़ा हुआ था, फूलदान, क्रिस्टल का, वो भी बहुत महंगा फूलदान, वो उस बॉल ने तोड़ दिया और उस वास के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन नेबर्स का नाम था मैलाकोव्स। वो बहुत एक अमीर और एल्डरली कपल थे। तो ओल्ड लेडी मैलाकोव, मिसेस मैलाकोव जो थी, वो बहुत गुस्से में बाहर आई और अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हमें लूट लिया गया है। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि सारे पड़ोसी बाहर आ गए और देखने लग गए, और वो छोटी बच्ची बहुत डर गई और वो शेड में छुप गई जाके। फिर जब ओल्ड लेडी का हस्बैंड बाहर आया, तब जाके वो चुप हुई और अंदर गई वापस। फिर बाद में जब छोटी बच्ची की माँ वापस आई काम से, तो उसे सब पता चलता है, सब लोगों से, और वो रोने लग जाती है। छोटी बच्ची अपनी माँ को रोते हुए देखती है, उसके पास भाग कर आती है और हक करके वो भी रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ जो भी हुआ उसके लिए। उसकी माँ सिर्फ बोलती है मेरी नादान बच्ची, और उसका हाथ पकड़कर उससे वो दोनों साथ में मैलाकोव्स के घर चले जाते हैं माफ़ी मांगने। फिर मिसेस मैलाकोव बाहर आती है और बहुत गुस्से में देखती है उन दोनों को। बच्ची डर जाती है और वो बहुत रूडली चिल्लाती है, ये रहे वो। और वो गुस्से में बच्ची की चोटी खींचने जा रही होती है। तभी उसके हस्बैंड को देखकर वो थोड़ा डर जाती है और पीछे हट जाती है और चुप हो जाती है। फिर उस बच्ची की माँ बोलती है हम पे कर देंगे, अपना लिप बाइट करते हुए नर्वसनेस में। आप चिंता मत करो, हम डेफिनेटली पे कर देंगे। फिर बच्ची बेचारी बोलती है बीच में, हाँ हम पे कर देंगे। तो जो मिस्टर मैलाकोव थे, ओल्ड मैन, वो उनकी इंसल्ट करते हुए बोलता है मुझे पता है तुम कितना पे कर सकते हो, अपनी हालत देखो। वो उनकी इंसल्ट करने लग जाता है। और वहीं विंडो के पास अभी भी वो वास टूटा हुआ पड़ा था और उसमें मुरझाए हुए फूल गिरे हुए थे। मिसेस मैलाकोव ने उसे जानबूझ के साफ नहीं किया था ताकि वो इनकी इंसल्ट कर पाए। फिर जब छोटी बच्ची की नज़र जाती है उन फूलों पे, वो पूछती है क्या ये फूल मर गए हैं। उस इनोसेंट बच्ची को इन सब चीज़ों की अभी खबर नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्लास डिफरेंस की, उनको उनकी क्लास के बेसिस पे, इनकम पे के बेसिस पे उनकी इंसल्ट करी जा रही है। उसे फूलों की चिंता है कि क्या फूल मर गए हैं। फिर ओल्ड मैन बोलना शुरू हो गया, देखो कौन पे करेगा। और उसने ज़ोर से अपना हाथ टेबल पे मारा।
कौन-सी लॉटरी से पे करने का सोच रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूँ। बच्ची की माँ कन्फ्यूज़ हो गई, पर क्यों? क्यों नहीं कर सक वो ऐसे बोल ही रही थी कि और वो और बोलना चाहती थी कि तभी मिस्टर मैलाकोव ने उसे हाथ दिखा के बोला कि तुम यहाँ पे बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। उन्होंने चिल्ला के उसे इंसल्ट करते हुए निकाल दिया कि बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। अब ऑफेंडर्स की विजिट खत्म हो गई। ऑफेंडर्स यानी कि जो गलती करने वाले लोग थे, उनकी यही विजिट खत्म हो गई। अब इस सब शोर शराबे में, हंगामे में किसी को भी वो ब्लू बॉल याद नहीं रही, ऑफ कोर्स उस बच्ची के अलावा जो बहुत दुखी थी। कुछ आधे घंटे बाद मिसेस मैलाकोव खुद इन कल्प्रिट्स के दरवाजे पे आ गई, थोड़ा ऑकवर्ड होके। कल्प्रिट्स यानी कि वही गलती करने वाले। तो माँ और बेटी के घर पे मिसेस मैलाकोव खुद आ गई। उन्होंने बॉल को पकड़ा हुआ था दोनों हाथ से अपने पेट के पास, जैसे कोई वाटरमेलन हो, लाइक दिस। उस बदकिस्मत बॉल को पकड़ा हुआ था। फिर मिसेस मैलाकोव पूछती हैं क्या वो सो गई है, बेड की तरफ इशारा करते हुए जहाँ वो बच्ची कर्ल अप होके सोई हुई थी, मतलब बिल्कुल सिकुड़ के बंडल की तरह ऐसे करके सोई हुई थी। तो मिसेस मैलाकोव पूछती हैं क्या वो सो गई है। उसकी माँ बोलती है पता नहीं, शायद सो रही है, वो आज बहुत रोई है। ओल्ड लेडी गुस्से में बॉल वापस दे देती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारी बॉल और मुझे पैसे नहीं चाहिए, रहने दो। और उन्होंने अपने लिप्स दबाते हुए बोला जैसे कि वो थोड़ा दुखी हो। अब मिसेस मैलाकोव को भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि इस सब के बीच में वो छोटी बच्ची कितना हर्ट हुई है, और जब स्पेशली उसकी माँ ने बोला कि वो बहुत देर से रो रही है। तो जब बॉल वापस दे दी उन्होंने, तो अब बच्ची की माँ हड़बड़ी में कुछ उनको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए हड़बड़ी में कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाती है, और वो जल्दी से दो बहुत ही बड़े और जूसी ऑरेंजेस ढूंढती है और ज़बरदस्ती मिसेस मैलाकोवा के दोनों हाथों में एक एक ऑरेंज पकड़ा देती है। मिसेस मैलाकोव हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑरेंजेस बहुत एक्सपेंसिव और रेयर फ्रूट हैं। और वो शॉक हो जाती है कि हमने इनके साथ इतना गंदा बिहेव किया है और ये इतने गरीब लोग हैं, तब भी ये मुझे इतना महंगा रिटर्न गिफ्ट दे रही है। तो ये जो यहाँ रिटर्न गिफ्ट है, ये उस मदर की डिग्निटी दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है कि जो उनसे गलती हुई है, जो उनसे नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई करना चाहती है। मिसेस मैलाकोवा कंफ्यूजन और एम्बैरेसमेंट में उन ऑरेंजेस को स्मेल करने लग जाती है कि क्या ये सच में अच्छे ऑरेंजेस हैं, क्या ये कहीं खराब तो नहीं है। फिर वो अचानक से रुक जाती है और बिना कुछ बोले वो सोती हुई बच्ची के पास जाती है और वहाँ पे खड़ी होकर गहरी सांस लेती है और ध्यान से उस बच्ची के पिल्लो के पास ऑरेंजेस रख देती है। तो गाइस, स्टोरी ख़त्म हो गई है। मिसेस मैलाकोव को एंड में अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई है कि ये जो वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतने लड़ाई झगड़े कर रहे थे, इस सब में उस बच्ची पे क्या बीता। एंड आई गेस अब आपको टाइटल का मतलब समझ आ गया होगा, नॉट जस्ट ऑरेंजेस, क्योंकि इस स्टोरी में ये सिर्फ ऑरेंजेस नहीं है, ये एक रिकन्सिलिएशन दिखाता है। जो वहाँ पे क्लास डिफरेंस जो है अमीर और गरीब के बीच में, ये एक ब्रिज बना जहाँ मिसेस मैलाकोव को गिल्टी फील हुआ अपनी गलती का, और जो बच्ची की माँ थी वो अपनी डिग्निटी दिखाती है कि वो भरपाई करना चाहती है अपनी जो उनसे गलती हुई है। और ये हमें दिखाता है कि ह्यूमैनिटी और काइंडनेस इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, और ये जो क्लास डिफरेंस सोसाइटी ने बनाया हुआ है, इन सब चीज़ों से कई ज़्यादा बढ़कर और इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको स्टोरी समझ आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।